बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान की। तो आज हम एक और नए पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। बनाएंगे चौरस पराठा बहुत ही आसान तरीके से। किस तरह से बनाऊंगी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको आसान तरीके से घर में बना सकें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया, पुदीना और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, एक मुट्ठी पुदीने की थी, एक ही धनिया की और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, जिसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे डाल देंगे हम नमक हस्बे ज़रूरत डालूँगी। 2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम घी के और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पेड़े और पहले तो हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये जो हम रोटी के लिए, नॉर्मल रोटी के लिए आटा बनाते हैं वही आटा है, कोई स्पेशल आटा नहीं बनाया मैंने। रोटी को हम बेल लेंगे अच्छे से। रोटी को बेल लिया है। अब जो हमने चटनी और घी मिक्स करके रखा था वो अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। हल्का सा आटा जो है ऊपर डस्ट कर देंगे। इसकी कर देंगे फोल्डिंग। फिर से वही प्रोसेस के हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, ऊपर से आटा डस्ट कर देंगे। इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सेम तरह से घी लगाएंगे, आटा डस्ट करेंगे और इसकी मज़ीद हम फोल्डिंग कर देंगे कुछ इस तरह की। तो ये हमारे चौरस पराठे का पेड़ा जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो दूसरा भी ये देखें, इसी तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। सेम उसी तरह से हम इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे और सेम उसी तरह से ही हम इसको फोल्ड करेंगे और पेड़ा जो है बना के तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमने इसको बेल लेना है। हल्के हाथों से हमने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी फैला लें, लेकिन उससे वो चौरस शेप नहीं आएगी। तो इस तरह से चौरस जो है अच्छे से हो जाएगा। पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक दफ़ा साइड चेंज करके मज़ीद हम इसको हल्का सा बेल देंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाए, किनारे भी हो जाए। तो इधर तवा भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा गर्म हो गया तो हमने पराठा ऊपर डाल दिया। एक साइड से हम इसको पकने देंगे, साइड इसकी चेंज करेंगे। मज़ीद हम इसको इस साइड से भी पकने देंगे। जैसे ही रोटी फूल जाएगी, काफ़ी हद तक हमारी रोटी फूल चुकी है, तो इसकी भी हमने साइड चेंज कर ली। घी लगा देंगे और इसको पलटते हुए हम पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और क्रिस्पी भी हो जाए, इतनी देर हमने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह से कलर इसका बहुत ही अच्छा आ चुका है। एक दूसरी साइड से पका के हम पराठे को उतार लेंगे। तो पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम उसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी रेडी कर लेंगे। तो पराठे हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने इजी तरीके से हमने इनको तैयार किया है। अगर आप इसकी फिलिंग देखें तो ये देखिए, अगर आप इसकी परत चेक करें तो ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से। चाहे तो आप इसको चाय के साथ भी इस पराठे को खा सकते हैं, नहीं तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं। अगर मैं तोड़ के दिखाऊं तो ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट और परत वाला, बहुत ही मज़े का। तो इसी तरह से आप भी इसको बना के तैयार करें, सिर्फ चंद चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।